सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। वेलकम टू गीक बिट्स इंडिया। मैं हूं ऐश और आज मेरे साथ है This is random. Hi, this is Para. एंड वी आर बैक विद अ पॉडकास्ट। एंड आज का सबसे हॉट टॉपिक है थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर इस वीक में रिलीज हो चुका है। तो व्हाट आर योर ओपिनियंस गाइस? तो मैं शुरू करता हूँ। What I रैंडम। think is कि हाँ तो what I think is कि थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर जितना ब्राइट एंड कलरफुल एंड हैप्पी इन्होंने दिखाया है ना उतना होगा नहीं। वी नो कि टाइका वेटिटी इसे डायरेक्ट कर रहे हैं और उन्होंने इससे पहले जो थॉर की राग्नारॉक थी वो भी डायरेक्ट की थी जो काफी कलरफुल और काफी ब्राइट मूवी थी। पर उसके साथ इट ऑल्सो हैड इट्स डार्क मोमेंट्स। पर ये जो मूवी का विलन होने वाला है गॉर द गॉड बुचर, उसको लेते हुए मुझे लगता है काफी कुछ नहीं दिखा रहे हैं। विलन तो इन्होंने इस ट्रेलर में दिखाया ही नहीं है, पर उसके साथ ही जो वो अपने साथ डार्कनेस लेके आता है उसकी हल्की सी झलक हमें दिखती है बस। जब वो एक बड़े से गॉड को स्ले करके वहां पे गिरा रखा होता है और थॉर देखता है, तब उसे थोड़ा रियलाइज होता है कि मैं किस चीज के अगेंस्ट हूँ। पर अभी भी जो इसका पूरी डेप्थ होने वाली है ना इस मूवी की डार्कनेस की, वो अभी तक फर्स्ट ट्रेलर में नहीं दिखाई। आई थिंक वो सेकंड ट्रेलर में हो सकता है थोड़ा रिवील करे। पहला तुम बता। और मुझे जो ट्रेलर देख के ऐसा लगा लाइक आई एम वाचिंग अ जीओजी पार्ट 3। पूरी जेम्स गन वाइब थी। दे ओल्ड क्लासिक म्यूजिक डाल रखा था उन्होंने एंड काफी अच्छा लगा ट्रेलर देख के। इट वाज गुड एंड बट एज रैंडम सेड कि गॉर द गॉड बूचर की तो पूरी कॉमिक सेंस में भी काफी डार्क उसके बारे में है। तो विल सी आगे ट्रेलर में क्या रिवील करते हैं एंड होपफुली जब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के साथ वो निकाले। आश यू वांट टू कंटिन्यू? हाँ, तो मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि इट लुक्स रियली गुड और ट्रेलर थोड़ा रिफ्रेशिंग था, क्योंकि फेज 4 का अभी तक जितना भी मार्वल ने मटेरियल रिलीज करा है, चाहे वो लोकी क्यों ना हो गया हो, और तुम्हारा मून नाइट जो आ रहा है अभी, और दो तीन और शोज हो चुके हैं, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग देम, वो बहुत ही डार्क पाथ पे चल रहे थे। एंड दिस ट्रेलर इज समवॉट ऑफ अ लाइट ट्यून। आई गेस दे आर फॉलोइंग द पैटर्न, जिसमें पहले वो एक बहुत ही हैप्पी ट्रेलर दिखाएंगे और सेकंड ट्रेलर हम्म। इनका बहुत ही गोरी होगा, जैसे हाँ हाँ हाँ। गौर नो ने अपने मतलब पर्सनालिटी के लिए उसके हिसाब से ट्रेलर होगा। बेसिकली दे आर फॉलोइंग लव एंड थंडर। ये मेरे ख्याल से लव पे बेस्ड था ये ट्रेलर। तो लेट्स सी क्या हम्म। होता है। और जो हथौड़ा था वापस आ गया है, जेन हाँ, फॉस्टर के टूटा, पास है। वही टूटा टूटा हुआ हुआ है। थोड़ा। फिर केवल हमने सोचा था कि पता नहीं जॉनथन। कहाँ से कौन सी टाइमलाइन क्लैश करवा के उसे नया हथौड़ा पता नहीं क्या होगा। पर टर्न्स आउट कि वही वाला रिकंस्ट्रक्ट होने वाला है जहां तक ट्रेलर से लग रहा है। या फिर हो सकता है सीजी से वो भी हटा दिया हो, वो नया ही हथौड़ा मिले उसे, क्योंकि मार्वल के ट्रेलर्स में यू कैन नेवर टेल एनीथिंग विद हाँ। सर्टेनिटी। वो सीजीआई से कुछ भी हटा देते, कुछ भी लगा देते। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बट आई डोंट माइंड दैट हथौड़ा, वो अभी भी अच्छा लग रहा है देखने में। वो थोड़ा उसको वो वाला लुक देता है ना कि बैटल टोन वाला थोड़ा। हाँ। हाँ तो वो थोड़ा अच्छा ही लग रहा है। बाय द वे, तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस मूवी पे? आई गेस ये काफी छोटी होने वाली है। डू यू थिंक वो सब कुछ कवर कर पाएंगे, या ये एक और पार्ट्स में डिवाइड होगी ये मूवी? मुझे लगता है कि गौर द गॉड बुचर का तो एंड इसमें नहीं होगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है काफी गलत हो जाए, वो इसी मूवी में मर जाए। पर व्हाट आई थिंक इज कि ये जो विलन है काफी आने वाली मूवीज तक सरवाइव करने वाला है। पर जो गॉर द गॉड बुचर की स्टोरी है ना, जितनी डार्क है कॉमिक्स में, उसके साथ जस्टिस करना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी वेरी रॉन्ग, पर मुझे लग रहा है उस कैरेक्टर के साथ जस्टिस करना बहुत मुश्किल है। एक मार्वल की जैसी रेटिंग्स वाली मूवी होती है ना, उसके साथ उसको साथ में रखते हुए उसको मुश्किल है काफी। पैरा तुम बताओ। यार डिज्नी है ना, वही तो दिक्कत है यार। इट्स ऑल ये डिज्नी। वही। वही है, अब जैसे यही तो अभी बात है। जैसे मून, अगर इसको ये जो डिज्नी वाली चीज है इसको मून नाइट से अगर रिलेट करें, तो
जब मून नाइट के बारे में मेरे को पता चला और मैंने उसके ट्रेलर्स वगैरह देखे ना, मेरे दिमाग में ये कभी किसी ने दिखाया नहीं, पर मेरे दिमाग में एक सीन कंस्ट्रक्ट हो रखा था कि मून नाइट की ऑल व्हाइट कॉस्ट्यूम है, उसमें पूरा लाल रंग का खून लगा हुआ है। ये मैंने खुद अपने मन में बना रखी है चीज। कॉमिक्स में होगी ऑब्वियसली, पर मैंने ये ऐसे एक मनगढ़ंत सी सीन बना रखा था कि सीरीज में ऐसा कुछ दिखे तो मजा आ जाए। पर क्योंकि वो डिज्नी के अंडर है तो इसके आसपास भी कुछ नहीं दिखने वाला। एग्जैक्टली वही यार। वही वही तो। वही वही डर मुझे थॉर के लिए लग रहा है कि क्रिश्चियन बेल प्ले कर रहे कैरेक्टर में कोई कमी नहीं रहने वाली, पर वो उन कंस्ट्रेंट्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं। एग्जैक्टली यार, मैंने मून नाइट देखा और उसमें मतलब ऐसी मतलब हल्की हल्की चीजें, जैसे अगर वो किसी को स्टैब कर रहा है तो ब्लड नहीं आ रहा, ब्लड आ रहा है तो बहुत ही कम आ रहा है, और उसका जहाँ पर वो मार रहा है वो ब्लड का सीन ही कलर भी कट कर रेड देते नहीं हैं। है। हाँ ब्लड का मतलब कलर भी ब्लड रेड का नहीं है। कलर चाइल्डिश ब्लू है। चाइल्डिश हरकतें हाँ। हैं। मतलब अगर आप मून नाइट को ओरिजिनली अगर आप जैसे रेटेड आर वो जो कैरेक्टर है वैसा बनाओगे, तो आई गेस वो कैरेक्टर के साथ जस्टिस होगा, उसके क्रिएटर के साथ जस्टिस होगा। आप ऐसे नहीं कर सकते किसी कैरेक्टर के साथ। और प्लस अब पर्सनली वी आर गोइंग आउट ऑफ टॉपिक, बट मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आई एम रियली स्केर्ड फॉर द फ्रेंचाइजीज लाइक डेडपूल एंड ऑल, कि अगर मार्वल अपनी छोटी छोटी टीवी सीरीज में ऐसा करता है, तो व्हाट हैपेंस व्हेन डेडपूल 3 रिलीजेस? आर वी गोइंग टू PG-13 डेडपूल? मतलब इट इज रियली PG-13 हाँ, आउट रियली ऑफ कंटेक्स्ट हो अपसेटिंग। जाएगा, पर आउट ऑफ टॉपिक और कंटेक्स्ट हो जाएगा, पर डेडपूल का तो उन्होंने कहा था कि उसको आर रेटेड ही रखते हैं, सो तो व्हाई हो आर सकता है वो ऐसे मतलब ही रहे। तो व्हाई आर दे मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं पर अपनी दूसरी फ्रेंचाइजीज के साथ? पर डेडपूल तो अपने अलग यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, उसमें कोई भी एक्समैन दिखा देते हैं, उसमें कोई भी किसी को भी दिखा बट देते हैं, पर ये पूरे जो एमसीयू बांध के चलने की कोशिश करता है ना एक लेवल प्लेन पे, ये कुछ कैरेक्टर्स को हर्ट करता है। हाँ अब यार, ये मतलब कैरेक्टर अब जस्टिस पर नहीं है एक हमारा तरीके से। हमारा इतना कहना भी गलत है काइंडा, क्योंकि अभी एक ही ट्रेलर आया है और हो सकता है कि संभाल ले, पर ये तो है कि गोर द गॉड बुचर का वो लेवल तो ऑब्वियसली नहीं दिखाया जा सकता जो उसका कॉमिक्स में है। एग्जैक्टली यार। और पर्सनली जैसे मैंने जब उसका रनिंग टाइम देखा, जो 2 घंटे 10 मिनट का है, आई थिंक आई माइट बी रॉन्ग, बट वो 2 घंटे समथिंग मिनट्स का है, तो मुझे नहीं लगता वो इतनी सारी स्टोरीज कवर कर लेंगे। उसमें गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी भी है, उसमें न्यू ये एसगार्ड भी है, उसमें गॉर द गॉड बुचर भी है, उसमें जेन फॉस्टर थॉर भी बन रही है। तो आई डोंट थिंक वो 2 घंटे में इतना अच्छे से कवर कर पाएंगे ये सारी स्टोरीज। ये ये वाला डाउट तो मेरे माइंड से तभी निकल गया था जब मैंने नोवे होम देखी थी। हाँ, they tried to जितनी cover चीजों it के given रूमर्स the है ना, time। बट नोवे होम उन्होंने थी कवर भी तो कवर तीन कर घंटे दिया की। था। नहीं, पर वो 2 घंटे 28 इसमें मिनट की नोवे थी। होम जितने एलिमेंट्स भी तो नहीं है। यार पर्सनली आई एम रियली मतलब नो वे होम, हाँ अच्छी फिल्म थी, बट एक तरीके से वो आपका पीपल प्लीजर भी तो थी। जो लोगों ने मांगा उन्होंने वो दे दिया। हेयर दे आर क्रिएटिंग अ मतलब स्टार्टिंग से ओरिजिन स्टोरी दिखाना चाह रहे हैं गॉर द गॉड बुचर की, और उससे कितनी सारी चीजें कनेक्टेड होती है मार्वल में। अगर हम लोग बताना शुरू करेंगे आपके लिए बहुत ज्यादा स्पॉइलर हो जाएगा। एग्जैक्टली। हम्म। उससे कनेक्ट करने बैठो तो पता नहीं वेनम और कहाँ कहाँ तक बात चली जाती। स्पाइडरमैन सब आ जाता है उसमें आपका। वेनम, स्पाइडरमैन, थॉर। सिम्बियोट्स, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि थॉर ब्लैक स्पाइडरमैन नाइट, से कनेक्टेड है। ब्लैक नाइट आ गया था, है एटर्नल्स। ब्लैक नाइट, इटर्नल्स। ठीक है भाई। पहला तुम बताओ क्या तुम्हें लग रहा है इस बारे में। तो आई थिंक सो कि वटीटी है डायरेक्ट कर रहे हैं तो इट वुड बी मैनेज इजीली, क्योंकि रैग्नारॉक में भी तो यू सॉ देयर ओरिजिन, उनका हेला का ओरिजिन दिखाया था। सर्टर वगैरह काफी सारी स्टोरीज भी दिखाने की कोशिश की थी, तो ही केप्ट अ डार्क टोन विद दैट लाइटनेस और सब हंसी मजाक। इट वाज पर ग्रेट। सुनो मैं ये कहता हूँ, रैग्नारोक एक अच्छी मूवी थी, ठीक है, पर तुम्हें भी पता है कि ग्रैंड मास्टर का उन्होंने क्या हाल किया था उस मूवी में। वो कैरेक्टर ऐसा नहीं है। हम्म। हाँ, वो उस कैरेक्टर की कितनी पावर और कितनी हिम्मत है ना, वो ये तुम्हें कॉमिक्स कॉमेंट वाले से ही ही पता जानते हैं। चलेगी। और उसका क्या हाल किया है
भाई बहुत बुरा हाल किया मूवीज में उसका, ठीक है। एग्जैक्टली। अब गॉर द गॉड बुचर के साथ इसका 20% भी इनजस्टिस होता है ना, मेरे लिए हार्ट अगर ब्रेकिंग होगा अगर वो। उन्होंने गॉड गॉड द गॉड बुचर के साथ कॉमेडी करने की कोशिश करी तो ना फिर कॉमेडी नहीं मैं तो नहीं नहीं माफ कॉमेडी भाई कर नहीं नहीं पाऊंगा, मैं होती। तो नहीं माफ कर नहीं पाऊंगा। नहीं। हाँ। लेट्स दैट होप वुड कि बी ना हो, अनफेयर। तुम लोगों क्योंकि ने क्योंकि क्रिश्चियन बेल अगर प्ले करे तो कैरेक्टर से तो कोई एक्टिंग वाइज हम कंप्लेंट की हाँ उम्मीद कर ही नहीं सकते, यार उसमें कोई कसर नहीं क्रिश्चियन रहने वाली। क्रिश्चियन बेल। उसमें कोई कसर नहीं रहने वाली है ना। अगर अब बस बात वही आ जाती कि क्या राइटिंग वाइज कैरेक्टर के साथ जस्टिस हो पाएगा या नहीं। एग्जैक्टली यार, मतलब आई होप इट गोज वेल। बाय द वे, तुम लोगों ने तूने मेकअप देखा गौर का? जो उन्होंने आ, लुक बनाया गौर का, वो आ गया है नहीं मैंने नहीं देखा, एक बार मैंने मैं नहीं जल्दी से देखा। गूगल करके आता हूँ। मैं यार। जल्दी से गूगल करके आता हूँ, पहले ही रुको यार। बोल दूं, यू वुड बी डिसअपॉइंटेड। एक मिनट रुक जा। यार गौर सीजी कर फोर देते फोर यार, मेकअप क्या फर्स्ट लुक, करोगे? फर्स्ट लुक लिखूँ ना। हाँ 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 हाँ। मतलब जो उनका अटायर है, जैसी पर्सनालिटी बनाने की कोशिश करी है गौर की। यार मुझे नहीं मिल रहा। रुको चलो मैं कोई ना, इसको चेक। इट्स हाँ मैं देता ऑल हूँ, तेरे मैं पास है वाइट तो और भेज देना तो इसको। काले से उसमें कुछ क्लोक टाइप ये सा पहन रखे। सीमेंट साल ये है क्या? हाँ। हाँ। अरे भाई क्या कर वाइट दिया कलर का क्रिश 2 का ऋतिक रोशन। भाई, ये क्या कर दिया। तभी मैं सोच रहा हूँ कैसे करेंगे ये लोग जस्टिस नहीं कैरेक्टर को। सुनो 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 सुनो, पर ये ऐसा भी हो सकता है कि ये उसको गॉड बुचर वाली पावर्स मिलने से पहले की बात हो, जब उसको स्वॉर्ड मिली थी। यार। क्योंकि उस टाइम ये बहुत मतलब गरीब सा प्लेनेट पे, और मतलब कुछ रिसोर्सेज वगैरह नहीं, तो हो सकता है ये तब का लुक हो, बाद में एक बैडा सा लुक। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि अगर ये है ना भाई, नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। वैसे मुझे पता नहीं क्यों इससे टिमोथी शैलेमे की फील आ रही है इस लुक से इसकी। हाँ। टिमोथी हाँ, शैलमेट तुमने कैसे? टिमोथी शैलेमे अगर, अरे तुम फोटो देखना टिमोथी शैलेमे की और इसकी फोटो देखना, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है। अरे मुझे मुझे हाईली लग रहा है कि ना ये इसको पावर्स मिलने से पहले ही का लुक हाँ, होगा, ये क्योंकि उसका पावर में आई से एम प्रेटी पहले। श्योर, आई क्योंकि होप सो। एटलीस्ट पावर्स मिलने के बाद आई एम प्रेटी श्योर एटलीस्ट सीधा तो खड़ा होगा ना, ये झुक के तो नहीं चलेगा, है ना। बट अगर ऐसा होता है कि यही इसका फाइनल लुक है, तो आई वुड बी हाईली डिसअपॉइंटेड। ठीक है, अब क्या ही करें। बस एक बात मैं सोच रहा था, सुनो। हाँ। थॉर ने कहा था, उसने कैप भी पहनी थी ट्रेलर में स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर की, है ना। हम्म। हाँ, दैट इज काइंडा ट्रू, क्योंकि अब कोई ओरिजिनल अवेंजर बचा ही नहीं है मोस्टली। नाइस। तो ये इनडायरेक्टली ट्रू हो गया है, पर व्हाट डिड यू सैक्रिफाइस टू गेट इट एवरीथिंग। क्या आईडीजे। कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। जितने होगा। जितने कंपेटिटर्स है उसके, वो तो, अरे भाई। हम्म। जाली। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। सो या बाकी कुछ दिनों से हम देख ही रहे हैं, इट फर्स्ट स्टार्टिंग विद नो वे होम एंड मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस कमिंग इन May 6. So what I believe Thor 4 would be a fresh take, because Loki भी multiverse से start हुआ था, and then it was all about multiverse से No Way Home and then Multiverse of Madness, तो नाम ही suggest करते हैं. So it's coming on May 6, तो तुम्हें क्या फील है तुम उस फिल्म के बारे में? सैम यार रामी इज डायरेक्टिंग इट. पर्सनली यार, आई एम ऑल इन फॉर सैम रेमी। जब यो, मैंने पहली बार सुना था कि सैम रेमी बना रहा है, आई थिंक सैम रेमी ने वो किसी और डायरेक्टर से टेक ओवर करा था मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का। पहले वो हॉरर मूवी होने वाली थी, बट अब शिफ्ट कर दिया उन लोगों ने जॉनरा। और नहीं, मैं तो आई बहुत थिंक सो एक्साइटेड हो गया सैम था रामी ने कि कहा है सैम कि रेमी वो बना रहा स्टिल है कीपिंग मल्टीवर्स ऑफ इट मैडनेस। हॉरर टोन. वो हॉरर टोन लग रहा है उसके अंदर. हाँ, मतलब टोनिश हॉरर है, बट आई डोंट थिंक पर सो कि मैं वो मैं पूरा क्या हॉरर कहता हो। हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मार्वल के रहते जितना हॉरर हो सकता है, अब इमेजिन कर लो उतना ही हॉरर होगा। क्या है यार, बच्चों, 7 साल के बच्चों को भी नहीं डर लगेगा। ठीक है यार, हम्म। पर लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। वो मूवी पहले 2.5 घंटे की होने वाली थी, Yup. अभी 2 घंटे समथिंग की है। हाँ, मतलब
यार मुझे नहीं 2 समझ में घंटा आ रहा मार्वल रनिंग टाइम कम क्यों कर रहा है अपनी मूवीज का। काफी ज्यादा काटा गया है, मतलब इतनी अगर तुमने फुटेज काटी आधे घंटे की, तो काफी सब्सटेंशियल प्लॉट पॉइंट उसमें से हटाए गए होंगे, है ना? एग्जैक्टली। तो ये अब क्योंकि हम देखने जाएंगे, हमें कभी पता नहीं चलने वाला कि वो प्लॉट पॉइंट्स थे क्या। पर हाँ, अभी ये मूवी 2 घंटे 6 मिनट की है। यार ये सारे तो मिलके ना हम इसमें अपनी ब्लूरे खरीदवाएंगे, जैसे स्पाइडरमैन की 100 मिनट की फुटेज हाँ खरीदवाई थी। भाई ये स्ट्रैटेजी भी सही हाँ है ना? पर डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज है, वांडा है। वांडा शायद अपने बच्चे बचाने निकली है। हाँ वांडा और उसके बच्चे। तो जिन लोगों ने वांडा विजन फॉलो नहीं किया होगा, उन्हें कंटेक्स्ट नहीं समझ आने वाला कि हाँ हो क्या रहा है, ये किसे ढूंढ रही है। फॉलो करो गाइस, ऐसे तो तुम लोग पीछे रह जाओगे। मार्वल के पर शोज कनेक्टेड हाँ, होते हैं डायरेक्टली मूवीज से। सब कुछ ही कनेक्टेड है अब तो बट डेयर डेविल भी एक्चुअली कनेक्ट कर केविन ही दिया है फाइगी ने उसमें कहा कितने। था जब हाँ, शोज रिलीज करा था कि इट वोंट बी दैट मच कनेक्टेड टुवर्ड्स दी सीरीज। जब बोल शुरू हुआ था बोलना, और उन्होंने यूं भी इन वो किया था, क्या कहते हैं, क्या वर्ड था वो, अ, हिंट दिया था। हाँ ये भी हिंट दिया था कि व्हाट इफ वुड बी अ डिफरेंट सीरीज। व्हाट इफ के इवेंट नहीं कोलाइड करेंगे, बट तुमने व्हाट इफ वो देखा ही कर है। रहे हैं, वो या कर रहे हैं। कर रहे हैं यार, और या इवन तो मूवीज वो, के साथ भी कर रहे हैं। हाँ या तो फिर वो एकदम ही absurd ट्रेलर दिखा रहे हो और मूवी में कुछ अलग ही चल रहा होगा। नहीं सुनो, और कुछ होना हो, पर वांडा की जो मोटिवेशन है उसके बच्चों वाली, वो तो डायरेक्टली कनेक्टेड है या एटलीस्ट। वो तो डायरेक्टली कनेक्टेड है हो उसका। सकता है वो सारे रेफरेंस ना दे कि मोनिका रैम्बो वाले, और वो जो पूरा वेस्ट व्यू के ज्यादा रेफरेंसेस ना दे कि अंदर क्या चल रहा था, है ना? बट पर जो वांडा की मोटिवेशन है, वो तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो उसके बच्चे ही हैं जो सीरीज में दिखाए थे। बट यार रैंडम जैसे तू बोल रहा है कि वो वेस्ट व्यू वाले कनेक्शंस मतलब रेफरेंस नहीं देगी। यार जो ट्रेलर था उसकी पहली लाइन थी कि आई एम हियर टू टॉक टू हाँ यू, तो वो बोलते हैं अबाउट वेस्ट व्यू। तो अब हाँ, तो ये तो इतना ही है। डायरेक्टली कनेक्टेड है यार, इतना मतलब ही है, इतना अब ही है, इसके आगे नहीं होगे। इससे ज्यादा नहीं हाँ, इतना कर ही सकते। है। और मतलब अगर किसी ने सीरीज नहीं देखी होगी तो उसे कंटेक्स्ट ही नहीं समझ में आएगा, वांडा ये वेस्ट बच्चों व्यू में का इतना वो कंटेक्स्ट क्यों नहीं कर समझ रही है। आएगा। हाँ हाँ वांडा के बच्चे हुए कैसे? क्योंकि एग्जैक्टली। विजन था ना उसका बॉयफ्रेंड, तो विजन उसके तो साथ तो रोबोट था। विजय तो वो रोबोट तो था। और जिन लोगों को डाउट है, वो एज ऑफ अल्ट्रॉन में सब कुछ रिवील हो ही गया था कि क्या सीन है क्या नहीं है विजन का। हाँ तो आई वो गेस, काफी मुश्किल है। हो सकता है इसमें विजन भी हो। अगर विजन रिवील किया ना, मतलब वापस ना आए, पर एटलीस्ट थोड़ा कुछ बता दिया कि कहाँ है, उसका क्या चल रहा है सीन, जो वो उड़ गया था एंड में उसके वांडा विजन के। तो वो एक ऐसा प्लॉट पॉइंट है जो उन्होंने ओपन छोड़ रखा है, और बहुत लोगों को क्लोजर चाहिए उस पे। तो वो हम्म। थोड़ा अगर कहीं डाल दें तो आई विल बी हैप्पी विद दैट। यप। सो एनी मोर ओपिनियंस अबाउट दैट, और शुड वी ओपिनियंस तो मूव बहुत ऑन? सारे हैं इसमें, कह रहे हैं सुपीरियर आयरन मैन डाल रहे हैं जिसको वो टॉम भाई क्रूज प्ले करेगा। ये, मैं एक बात बताऊं, ये क्या मतलब दो वो घंटे की रूमर फैन है सर्विस भाई। होने वाली है? 2 घंटे की फैन सर्विस होने वाली है, इसमें एक्समैन भी होंगे, सुपीरियर आयरन मैन भी है, डॉक्टर स्ट्रेंज भी है, और 10-15 उसके और टाइमलाइन से लोग होंगे जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज होंगे। मतलब ये चल क्या रहा है यार? मैं अच्छा क्या, सुनो, टॉम मल्टीवर्स ऑफ टॉम क्रूज। मैडनेस। हाँ टॉम लिटरली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। टॉम क्रूज के आयरन मैन का मतलब कंफर्मेशन नहीं है ऑब्वियसली। वो होने को किसी और यूनिवर्स की वो भी हो सकती है, कैप्टन मार्वल, या वो कोई भी हो सकता है। पर पैट्रिक स्टुअर्ट सर ने ये मान लिया था कि कि वो वो जो है। आवाज थी, वो वो आवाज उन्हीं की थी, वो उन्होंने वो हाँ, मान लिया था। तो एटलीस्ट वो तो है। यार अब बाकी चीजों का कंफर्मेशन नहीं है। आई वुड जंप आउट ऑफ माय सीट अगर वहां पे वुल्वरीन खड़ा होगा भाई। अगर सही में ह्यू जैकमैन खड़ा होगा नहीं तो। तुम्हें कॉमिक्स के वो हाउस ऑफ एम इवेंट के बारे में पता है? हाँ हाँ। हाँ, तो जैसे उसने वांडा ने कहा था नो मोर म्यूटेंट्स, और म्यूटेंट्स एग्जिस्टेंस से वाइप हो गए थे, वैसे ही अगर वांडा कुछ बोल के सारे म्यूटेंट्स को एग्जिस्टेंस में ला दे, तो क्या होगा? सबसे बड़ा रेवलेशन होगा इस मूवी का, अगर ऐसा कुछ होता है तो। हाँ आई थिंक अभी 1-2 साल पहले जब ये फाइनलाइज हो रहा था, जब तुम्हें पता है स्पाइडरमैन 3 जो ये नो वे होम, इसका थोड़ा हाँ पंगा हो गया था। तो
मतलब आई थिंक टॉम हॉलैंड को अलाउ नहीं कर रही थी सोनी, या ले नहीं रही थी, जो भी था, आई डोंट रिमेम्बर। बट वहां पर ये कंफर्मेशन आई थी कि ये जो स्पाइडरमैन नो वे होम होगी, ये तुम्हारा तुम्हारा ये मार्वल में जो बाकी सारी फ्रेंचाइजीज हैं, जैसे सोनी के पास स्पाइडरमैन के राइट्स है, उनके सारे विलेंस इंट्रोड्यूस करेगी। और ये डेडिकेटेडली डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मार्वल के कैरेक्टर्स को बाकी सारे यूनिवर्स में, मतलब जो जैसे हैं, जैसे फॉक्स के पास राइट्स थे और सोनी के पास राइट्स थे, तो इनको उनकी फ्रेंचाइजीज में इंट्रोड्यूस करेगी। तो वो मतलब ये एक तरीके से ब्रिज मूवीज हैं जो एक दूसरे के। बेसिकली कोई भी कैरेक्टर कहीं पे भी जंप मार सकता है ना। हाँ, बेसिकली अब ये ऐसा कर रहे हैं कि कल को अगर तुम्हें वेनम दिख जाए, ये स्पाइडरमैन 4 अगर बन जाए और उसमें वेनम दिख जाए जो कि टॉम हार्डी प्ले कर रहा है, तो तुम फ्रीक आउट ना हो कि ये कैसे आ गया इस यूनिवर्स में। मतलब बेसिकली सब कुछ कैनन कर दिया है ना, हाँ, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ कैनन है। तो पैरा तुम क्या कह रहे थे? यार आई डोंट थिंक सो ये डिसीजन कॉर्पोरेट के लिए अ, सही डिसीजन होगा, क्योंकि देखो यार, अगर कोई अनबन बनती है तो पूरी फ्रेंचाइजी डूब जाएगी। और सोनी इज नॉट नोन फॉर नॉट प्लेइंग गुड विद देयर फ्रेंड्स। हाँ, वो बात तो बट ये भी तो हो सकता है ना कि अगर ऐसे इंट्रोड्यूस कर दे और कल को उनको अपने यूनिवर्स में किसी को इंट्रोड्यूस करना हो, वो किसी और एक्टर को ले आए भाई बोल दे। सोनी ऐसी सिचुएशन में है कि जैसे वेनम रह गया था ना इस यूनिवर्स में, हाँ, हम्म, तो कल को जब वेनम हमारे टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन से लड़ रहा हो, सोनी अड़ जाए कि ना नहीं सुनो इस मूवी में टॉम हॉलैंड मरेगा। मार्वल मान नहीं रहा, वो कह नहीं मरेगा। और ना फिर एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करेगा, उस पर हम अमीन स्पाइडरमैन 3 बनाएंगे। और हम मानेंगे ही नहीं, ठीक है, वेनम को इस मूवी में डालना ही है और उसको मरना ही पड़ेगा। हाँ, मतलब तो सोनी ऐसा कर सकती है अगर वो इतना लेवरेज ले एग्जैक्टली लेगी अपने एग्जैक्टली, कैरेक्टर से तो। मैं तो बोलता हूँ, आई एम रियली श्योर TASM 4 मतलब 3 तो आएगी ही आएगी, अमेजिंग स्पाइडरमैन हाँ 3, हाँ, वो एंड्रू गारफील्ड वाली। और आई थिंक ये ना सोनी अपना यूनिवर्स बिल्ड कर रहा है सिनिस्टर 6 और ये स्पाइडरमैन 3 बनाने, अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बनाने क्योंकि के लिए। एंड्रू इकलौता स्पाइडरमैन है जिसको अपनी ट्रिलॉजी पूरा करने का मौका नहीं मिला। प्लस एंड्रू गारफील्ड अच्छा नहीं लगेगा यार एवेंजर्स में, क्योंकि भाई शुरू मेरी बात शुरू हाईली सुनो, मैं ये स्केप्टिकल क्या भाई। मैं ये कह नहीं रहा हूँ ऐसा हो जाएगा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जब इतने कैरेक्टर्स ब्रिज होते हैं ना, तब किस कंपनी के पास क्या लेवरेज आ जाए तुम नहीं कह सकते। और वही सोनी मैं इज वही नोन। बात हाँ, इनिशिएट कर रहा था। हाँ, सोनी हाँ, इज हाँ, सोनी इज नोन कि वो उन्हें उन्हें नहीं पसंद अपने साथ वालों सही वो तो ढंग से वो बात तो करते। वो तो है ही है यार, कॉर्पोरेट में जो बातें होती हैं वो हमें कैसे पता चलेंगी। ऑब्वियसली। बट मैं ये कह रहा था बस कि ये। मान ले जैसे हाँ। इसमें, स्पॉइलर अलर्ट, जो स्पाइडरमैन 3 आई थी नो वे होम, उसमें जैसे वेनम इंट्रोड्यूस करा गया है, ठीक है, जो कि ओरिजिनल वेनम जो टॉम हार्डी का है, जो वेनम यूनिवर्स सोनी यूनिवर्स से आता है, उसने अपना एक मतलब बच्चा जैसा सिम्बियोट छोड़ा छोड़ था, दिया था। हाँ, सिम्बियोट हाँ। छोड़ा था। और उसके कारण इस मार्वल यूनिवर्स में जो कि डिज्नी ओन करता है, उसमें वेनम आएगा। तो ये ऐसे कनेक्ट हम्म। कर सकते हैं, एक्टर्स अपने ही पास रखेंगे, बट एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर देंगे अलग अलग टाइमलाइन में, ताकि वो दिखा सके कि हाँ हमारी टाइमलाइन में ये एग्जिस्ट करता है, बट ये दूसरे एक्टर के साथ पोर्ट्रे कर रहे हैं इसको। और ये जो हम बात कर रहे हैं ना ब्रिजिंग वाली, ये अभी जो मोरवियस आई थी ना, उसने काफी हद तक ये चीजें ब्रिज कर दी हैं और काफी चीजें फकअप कर दी हैं, काफी चीजें ब्रेक कर दी हैं। अब हम्म, हम में से किसी ने एक्चुअली आई डोंट थिंक सो मोरवियस देखी है। मैंने देख अभी ली। किसी ने हाँ, तो तुझे शायद आइडिया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, तो ये वही बात है जो हम मूवी देखे बिना कर रहे थे। है ना। वो भी पक्का पता है यार, मतलब क्या कौन कर रहा है और क्यों कर रहे हैं। भाई ये सारी बात की बात होती है, सीधी सी बात है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है। वो बात तो है। एग्जैक्टली भाई। कोई अगर कोई रीजन है ना, सोनी मैडम वेब के ऊपर मूवी बना रहा, कौन है ये? मैड कितने पैरा तू कितने लोगों को जानता है अपने सर्कल में जिनसे पूछेगा मैडम वेब और उन्हें पता होगा कौन है? कितने लोगों को जानता है? एक आधा होगा मुश्किल से जिनको मैडम वेब के बारे में पता है। पर उन्हें वो जरूर पता होगी जो एक्ट्रेस उसको प्ले कर रही है 50 शेड्स वाली, डाकोटा क्या नाम था उसका? जॉनसन। डाकोटा डाकोटा जॉनसन। जॉनसन है, मैडम वेब रियली प्ले कर रही रियली है। यप। सुनो, और मैडम वेब एक ऐसी कैरेक्टर है जो बहुत ओल्ड होती है। बहुत ओल्ड है यार और भाई। हाँ, और मैडम वो वेब अपनी बहुत चेयर पे ओल्ड। बैठी रहती है और उस चेयर पे उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, उसके बिना वो जिंदा नहीं रह सकती। हम्म, अब उन्हें प्ले कर रही है डकोटा जॉनसन।
पहली बात तो उसके ऊपर मूवी बन रही है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आई गेस उसका और ऊपर से कॉमिक में इतना मटेरियल भी नहीं है यार, वो बनाएंगे नहीं, उसका कैसे? कॉमिक में बहुत मटेरियल है। जो ये पूरा स्पाइडर वर्स वाला सीन होता है ना कॉमिक्स में, हाँ इसकी एंकर कहीं ना कहीं वो होती है मैडम वेब। मतलब वही सारे स्पाइडरमैन को कलेक्ट करके अलग अलग यूनिवर्सेस में हेल्प करवाने और भेजने के लिए काम करती है। अच्छा। जैसा कि जितनी इसकी अभी इंफॉर्मेशन है ना, ऐसा होगा कि काइंड लाइक मैडम वेब जो कोई पहले से कोई होगी और वो अपनी पावर्स किसी नई लड़की को देंगी, जिसका कैरेक्टर डोकोटा जॉनसन प्ले करेगी। ऑल राइट, तो वो मतलब पर बेटर तुम ये एक प्लॉट सोच रहे पॉइंट। हो कि हाँ, ये सोच रहे हो कि कितना डेस्परेट है सोनी, कुछ भी मिल हाँ जाए हम हाँ, फिल्म बना देंगे। हम अपने विलेन को भी हीरो बना देंगे, एंटी हीरो बना देंगे। एंटी। एग्जैक्टली। हाँ, वही है यार, कैपिटलाइज करना है, बट आई गेस जब तक मूवीज अच्छी बन रही है तब तक ये सब बढ़िया है। और कमिंग मॉर्बियस बैक टू अच्छी नहीं डॉक्टर स्ट्रेंज, थी। तूने देख ली? मॉर्बियस यार, मतलब मैं बोलूंगा मैंने देखी वन नहीं वॉच बट है, एक बार देखो और फिर ठीक है, भूल जाओ। भूल जाओ भूल भूल जाओ। जाओ। कोई, अब ये वही ऐसी मूवी नहीं है जिसको वही तुम घर लेके जाओगे अपने साथ। वही सीन है ना, मतलब दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना है, क्या अगर मोरबियस लगी है देख आते हैं, मतलब बैठे हैं देख रहे हैं, हाँ सही है क्या है। बट ठीक थी यार, मतलब आई लाइक जेरेड लीटो, उसके रोल्स अच्छे नहीं होते, मुझे नहीं समझ में आता बेचारे की फिल्म्स ऐसी क्यों होती हैं। धोखा हो रहा है उसके साथ। मतलब एक्टिंग उसकी बहुत अच्छी है, बट पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हम्म ऐसे मैं सोच रहा था, हाँ, मैट्रीज वाले में उसमें एक्टर का क्या नाम था? रॉबर्ट पैटिंसन। बट पार्ट इज। हाँ, रॉबर्ट पैटिंसन पहले वैम्पायर प्ले करता था, उसने फिर बैटमैन प्ले किया, ठीक हाँ, है। रॉबर्ट हाँ पार्ट इज। माइकल कीटन ने वल्चर प्ले किया और बैटमैन प्ले किया, हाँ ठीक है। अभी मोरबियस है, ये भी एक पक्षी वाला वो प्ले कर चुका है बैट से रिलेटेड, ठीक है। हाँ। तो इसकी बारी है अगले किसी 3-4 साल में ब्रो बैटमैन प्ले करने की। ब्रो तुझे पता है जेरेड लीटो की एज कितनी है? भाई देख के अगर मैं गेस करूँ तो 45। ही इज 58। नहीं 58 है ब्रो। भाई वो सब फोटोशॉप होता है, ठीक है, आता है मुझे। ब्रो भाई मतलब वो अगर, बंदा लिटरली जवान हो रहा है। वो वो भाई लिटरली वैम्पायर है क्या? एंटी एजिंग सीरम भाई, क्या है कुछ ये? एंटी सीरम। पहाड़ों में जाके क्यों ढूंढ के लाए। भाई ओके, कमिंग बैक टू मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, हमने ये तो डिस्कस किया कि उसमें मतलब सुपीरियर आयरन मैन है और पता नहीं क्या क्या घुसाने, एक्समैन और क्या क्या घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ये बात करना भूल गए कि उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज के भी खुद के वेरिएंट्स हैं, और एटलीस्ट हाँ, 3 तो हैं। आई गेस आई टोल्ड यू, मतलब ट्रेलर्स में तो 6 पता चल गए हैं। एक तो वो अब जिसकी पता थी, नहीं, पर एटलीस्ट 3 तो हैं, उससे तीन ज्यादा ही होंगे शायद। ज्यादा होंगे यार, मतलब उसी की मूवी उसी के वेरिएंट्स नहीं होंगे। हम्म। आई गेस अभी तक मैं ट्रेलर्स में 5 वेरिएंट देख चुका हूँ। 5 दिख गए हैं, हाँ। गिनने शुरू करें या लेट्स वेट फॉर द मूवी? लेट्स वेट फॉर द मूवी मूवी, में ये बस देखते हैं यार, वैसे ही 2 घंटे के कितना डिस्कस कर करके उसको फिर 2 हफ्ते आई बाद थिंक आ ही जाएगी। आई थिंक स्पॉइलर टेरिटरी हो जाएगी फिर। हाँ भैया अ- ये अभी नहीं रिलीज होनी, 2 हफ्ते बाद आप कह रहे हो आ जाएगी। भाई 2 हफ्ते बाद तो शायद हमारा भी कुछ अच्छा सीन बन जाए, देखते हैं। सब देखते कुछ ठीक रहा हैं। तो सही है सही है। ब्लॉक करेंगे उसको तो। Geek vlogs। ठीक है, आई थिंक इसके लिए इतना बहुत है। हाँ, शैल वी मूव ऑन? या वी शैल मूव ऑन। तो पैरा, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? So the Meta Showcase was recently announced by Meta. So it showed some amazing games, top titles games from for the Meta Quest and Meta Quest 2. पहले एक सेकंड में मैं ये बोलना चाहूंगा, जिनको नहीं पता मेटा क्या है, ये फेसबुक का नाम बदल गया है। हाँ भाई बहुत पहले बदल गया था, ठीक है। हाँ, अगर नहीं पता हो तो वो फेसबुक का गेमिंग इवेंट था, आप ऐसे समझ लो। वो एक और, बड़ी सी और वीडियो गेम बनाना चाहते हैं और ये बात एडमिट नहीं करना चाहते कि ये गेम है, ठीक है। हाँ, एग्जैक्टली, क्या मतलब मेटावर्स में आरपीजी आरपीजी है? और क्या Meta क्या Quest का मतलब, इतने मतलब है सालों से जो Oculus फोर्टनाइट Rift। वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट चल रहा है वो सब मेटावर्स ही तो है। हाँ, और नहीं तो गया, सबको गेमिंग में आना है।
वैसे ऑन अ हाइपोथेटिकल नोट, अगर कल को वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट आके कहता है ना कि इसका एक वो वर्जन निकाल रहे हैं वीआर में, ठीक है, वीआर में उस सब कुछ छोड़ के लोग उस पे चले जाएंगे मेटावर्स एक्सपीरियंस करने, सब छोड़ हम्म, के उस पे चले जाएंगे। तभी यार तो। वो वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट थोड़ी फास्ट पेस गेम नहीं है? मैं उसके वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, जिससे मतलब हाँ, जैसे लोग इंटरैक्ट और वगैरह करते हैं, उनको जैसे ना ये यार शायद हमने। हाँ, कीपिंग द वर्ल्ड बोलो। आइडिया सेम, गेम प्ले थोड़ा चेंज करना पड़ेगा वीआर के लिए। So basically what I was saying कि ना वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट इज मोर फास्ट पेस गेम, और उसका गेम प्ले चेंज करना पड़ेगा फॉर मेकिंग इट एक्सेसिबल टू वीआर, कीपिंग द वर्ल्ड एलिमेंट सेम और एसेट्स जो लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं। यार वो है ना एक MMORPG है, उसमें ऐसा नहीं होता कि मतलब फास्ट पे, उसमें बेसिकली यू कैन गो ऑन योर ओन पेस इफ यू वांट। हाँ वो हम्म, बात पर तो है। मैं बस पर वो चीजें साइड में रख के, मैं कहने का मतलब मेरा ये था कि ना, ये जो बिग बजवर्ड चला है ना अभी मेटा की वजह से, हाँ, मेटावर्स 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 मेटावर्स, मेटावर्स। लोगों को लगता है कोई नई चीज है, पर ये बहुत पहले से एग्जिस्ट करती है। फोर्टनाइट एक मेटावर्स ही तो है। हाँ, इतने सारे इवेंट्स करवा लिए उन्होंने, आरियाना ग्रांडे, ट्रेविस स्कॉट और बहुत लोगों के साथ इवेंट्स करवा मार्शमेलो लिए वो। वगैरह जो भी था। हाँ, उसमें जो लोग जाके एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो मेटावर्स का एक्सपीरियंस ही तो है। इट्स जस्ट दैट एग्जैक्टली रैंडम। मैं तो पहले इट दिन से जस्ट यही बोलता हूँ हाँ, कि गेमिंग इटसेल्फ इज अ मेटावर्स। भाई तेरी जो बड़ी बड़ी आरपीजी गेम्स होती इट्स है अ वो क्या है? क्या itself है? is a तू kind of इंटरेक्शन कर रहा metaverse. है तू। अच्छा, बड़ी आरपीजी छोड़, क्लब पेंगुइन क्या था? मेटावर्स था। भाई क्लब पेंगुइन क्या मेटावर्स था? हाँ, वही था। मेटावर्स बिफोर एनी मेटावर्स, बिफोर एनी अदर एग्जैक्टली, मेटावर्स। एग्जैक्टली। वही है मेटावर्स, बस थोड़ी बड़ी स्केल पे। पता है क्या, ये सारी ना, एवरीवन इज एक्टिंग लाइक ये कोई नई चीज है, जैसे अभी हुई है, फेसबुक ने इन्वेंट की है, ये हम्म, इन्वेंट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेटावर्स बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है। आई इवन थिंक उससे जब पीछे भी जब जा। से जब से गेमिंग है ना, जब से गेमिंग है, कुछ कुछ लेवल पे मेटावर्स एग्जिस्ट करता ही है। गेमिंग से भी एग्जैक्टली, पहले जो भी चलते तेरी हैं। सोशल गेमिंग मैट्रिक्स, होती है जैसे ब्रो पै, मैट्रिक्स हाँ, पूरा हाँ, मेटावर्स था। एग्जैक्टली पैरा। मेटावर्स का कंसेप्ट तो मैट्रिक्स से एग्जिस्ट करता है, उससे भी वही। पहले से ही हम्म। करता होगा। और नहीं तो क्या यार तू। एट द एंड ऑफ द डे मेटावर्स क्या है? जहाँ पे दो तीन दोस्त आके साथ में खेले, एक्टिविटीज हम्म, एंजॉय करे, दूसरे लोगों से मिले। ऐसे तो हर गेम जो हम खेलते हैं आज, जिसमें तुम्हारी सोशल इस एलिमेंट्स जिंदगी है। के तुम्हारी इस जिंदगी के अलावा एक अलग जिंदगी हाँ, बेसिकली। ऐसे तो हर गेम एक सॉर्ट ऑफ सब मेटावर्स ही है। वैलोरेंट का एग्जांपल देख ले। हम तीन अगर खेलेंगे और हमारे सामने दो लोग और आ रहे हैं, वी आर इंटरैक्टिंग विद देम और वी आर मूविंग इन अ मैप जहां पर हम हाँ। गेम्स खेल रहे हैं, जिसमें वो शूटिंग इन्वॉल्व कर रहा है। दैट इटसेल्फ इज अ मेटावर्स भाई। तेरा और अब क्या ही बोलेगा तू? अभी जो मेटा का कंसेप्ट है ना, वो बेसिकली ये है कि वो ये जो चीज है बड़े स्केल पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वीआर में। हम्म, लोगों को लगता है कि मेटावर्स का मतलब होता ही वीआर है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। वीआर तो इसमें एक एडिशन, इसको थोड़ा बूस्ट दे सकता है, इसको एक अलग पर्सपेक्टिव दे सकता है। पर जो कंसेप्ट है मेटावर्स का, हमेशा से ही एग्जिस्ट करता है गेमिंग में। हम्म, अब जो मेटा करना चाहता है ना, वो है कि इसको वीआर के साथ कनेक्ट करके इसका एक वर्ल्ड बनाना चाहता है। और सीधी सी बात है, क्यों बनाना चाहता है कि जब तुम अपनी एक पूरी अब तुम अपनी जिंदगी बाहर जीते हो, तब भी मेटा के पास तुम्हारी हर चीज का डेटा है। जब तुम डेटा। जिंदगी के अंदर जियोगे तो हाँ, उनको क्या नहीं पता होगा। एग्जैक्ट ब्रो, तेरे साइकोलॉजिकल प्रेफरेंसेस, तू किस मोमेंट में क्या चूज करेगा वो भी उन्हें बताऊंगे। पता होंगे। शक्कर भैया बहुत खतरनाक है। हाँ, अच्छा, तो इससे एक बार जरा हमने टॉपिक पे आते हैं। हम बात मेनली करने वाले थे कि काफी इंटरेस्टिंग गेम्स अनाउंस हुई हैं क्वेस्ट 2 के लिए। तो पहले तो उसमें बहुत सारी ऐसी गेम्स है जो हम ऑलरेडी जानते हैं, जैसे रेजिडेंट इविल है, उसका वीआर वर्जन आ रहा है, रेजिडेंट इविल 4 का। पर वो पूरी गेम का नहीं, आज कोई पर्टिकुलर मोड का है ना, उसका क्या सीन है? हाँ, आई गेस एक मोड है वैसे। आरी फॉर वीआर बहुत पहले आ चुकी है, बट उसका एक मोड है हाँ, द मर्सनरीज करके। आई थिंक वो तुम्हारा फ्री डीएलसी टाइप का है, और वो आ रहा है। आई गेस वो तो मतलब वेव क्या सिस्टम टाइप का है, जिसमें zombies आते रहेंगे और तुम शूट करते रहोगे। तुमने पहले मतलब क्या के पूरी गेम नहीं आर्केड खेल गेम। सकते? नहीं नहीं, पूरी पूरी गेम गेम नहीं है तो वो? सेपरेटली लॉन्च हो चुकी है, बट ये इज अ टाइप ऑफ डीएलसी। अच्छा, ठीक है।
और जो फैन फेवरेट गेम्स हैं जैसे अमंग अस वीआर में आ रही है। हम्म और जैसे वो दिख रही है ना, डैनी ने वैसे 3D में ऑलरेडी बना दी थी, पर दे आर काइंड ऑफ लाइक कि इसको अब हमने वीआर में कर दिया है। वीआर में शिफ्ट कर दिया। तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। वीआर में आई थिंक अमंग अस जैसी गेम खेलने में काफी मजा आ सकता है। एंड एनएफएल प्रो एरिया, रग्बी खेलो वीआर में। हाँ, और इसमें एक छोटी सी दिक्कत मुझे ये मैं लगती है कि ना, इंटरेस्टेड हूँ एनएफएल में। हाँ वो तो तुम्हारी बात ठीक है, पर जिन गेम्स में फिजिकल मूवमेंट वैसे ही रिक्वायर्ड होती है ना इनहेरेंटली, हाँ वो वीआर में कभी उस लेवल का एक्सपीरियंस नहीं दे पाएंगे। नहीं यार यार, मुझे लगता है अच्छा होगा वीआर में। हाँ अच्छा तो होगा, पर मैं कैसे सोच रहा हूँ कि जैसे एक रग्बी गेम में तुम जैसे भागते हो ना, जो भागने वाली सिमुलेशन है ना, वो वीआर आज तक वैसे नहीं सिमुलेट कर पाया। तुमने वो PS3 वाली गेम्स खेली है जो मोशन सेंसर वाली आए करके? मूव वाली, हाँ, हाँ तो भाई खेली वो है। भी तो एक जगह खड़े होके ही होती थी, वही तो पॉइंट है मेरा। हाँ, बट बट यार, हाँ, पैरा कंटिन्यू। अच्छा, तो बेसिकली उस गेम के अंदर यार यू कैन फील द एग्जैक्ट मूवमेंट जब तुम किसी को मार रहे हो, तुम्हारे हाथ पैर तो हिले रहे। अरे मैं वो नहीं कह रहा, मैं कहा तुम खड़े तो अपनी जगह पे ही हो ना। अब एक हाँ रग्बी जो गेम है, उसका सबसे बेसिक चीज क्या है? रनिंग है ना। हम्म बॉल के पीछे भागोगे ही। हाँ हाँ जब तुम बात करते हो गेम्स लाइक स्वॉर्ड फाइटिंग, या फिर कोई अगर क्या नाम है उनका, स्टार वॉर्स की सेबर्स का, लाइट सेबर्स की लाइट अगर कोई सेवर्स। गेम हाँ बनाता तो, हाँ हाँ तो वो अगर उसकी कोई गेम बनाता तो वो एक जगह पे खड़े होके खेल सकते हो। पर जो गेम का कंसेप्ट इनहेरेंटली रनिंग इंक्लूड करता है, वो एक जगह सिचुएटेड रह के वो कभी वो वैसी फील नहीं दे पाएगा। हाँ, इमर्सिव पर एक्सपीरियंस स्टिल नहीं होगा। देखते हैं, हो सकता है बढ़िया, है ना। यार, यू नेवर नो कि हो सकता है बहुत अच्छी हो, लोगों को बहुत पसंद आए। एग्जैक्टली। और जिसको मोशन सिकनेस होगी वो वीआर में उल्टी कर देगा। हम्म। वो तो वैसे मैंने, भाई। जब जितना मैंने वीआर एक्सपीरियंस किया है ना, उसका सीन ये होता है कि ना, वैसे तो मैं उस दिन को याद नहीं करना चाहता, पर उसका आई सीन ऐसा रिमेम्बर होता है। दैट। अरे ठीक है ना यार। बताओ 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 बताओ, व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं। अरे वो एक डेमो टाइप का नहीं होता, एक प्लैंक पे खड़े होते हैं, कूदना होता है। ठीक है, मेरे से कूदा नहीं जा रहा था, ओके। नाइस। और उस टाइम मुझे एक बात समझ आई कि ना, देख विजुअल्स बहुत ही बकवास थे उसमें, देख के तुम्हें लगेगा नहीं कुछ असली आसपास का, ठीक है, वो डरने वाली बात नहीं होती। पर उनका जो साउंड सिस्टम होता है ना, जो उनका दैट हेडसेट होता स्केयर्स है, यू। हाँ वो साउंड ऐसी क्रिएट करता है कि विजुअल्स कितने ही खराब हो, तुम्हें डर लगेगा कूदने से। तो साउंड उसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है एज कम्पेयर टू विजुअल्स। हम्म हाँ, मतलब मेकअप कर लेते हैं वो कहीं ना कहीं से। इसके अलावा और भी बहुत सारी गेम्स आ रही हैं, जैसे एक आने में आरपीजी थी, क्या नाम था उसका? रूइंस रूइंस मेगस। में। हाँ तो र्यून अच्छी लग रही है यार, मतलब एक हाथ में शील्ड, एक हाथ में तुम शायद स्वॉर्ड और मैजिक कास्ट कर सकते हो, दैट लुक्स कूल। मतलब जेल्डाइश है, लेकिन वीआर में। हम्म जेल्डाइश मतलब ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड, लेजेंड ऑफ जेल्डा। यू कैन से हम्म स्वॉर्ड ऑफ ऑनलाइन इज रियल। स्वॉर्ड आर्ट हाँ, ऑनलाइन। एग्जैक्टली पैरा, मैं भी वही सोच रहा था। और हाँ बस लेट्स होप कि वो फंस ना जाए उसके अंदर लोग। हाँ, और उसके अलावा एक हाँ बोलो और बोलो। एक और गेम, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम जो सबको आई गेस पता ही होगा, वॉकिंग डेड का नया सेंट एंड सिनर्स चैप्टर 2 आ रहा है वीआर के लिए, जो कि बहुत अच्छा दिखता है। हाँ ये भी हो सकता, क्योंकि वॉकिंग डेड की फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, तो उसके लिए तो कोई क्वेश्चन है नहीं, वो ऑब्वियसली चलेगी गेम। आई पर गेस। जितना मैंने उसका, हाँ गेम प्ले देखा ना, हाँ, बहुत बहुत सही था, बहुत सही था। बहुत वो प्यारा। चेन सॉ से पूरा बहुत हम्म बहुत बढ़िया था। एंड लोगों की फेवरेट मूवी ओरिजिनल घोस्टबस्टर, सो दे आर गेटिंग अ हाँ 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 VR हाँ। गेम। वो भी वीआर में आ रही ये है। ये एक ऐसी गेम है जो वीआर में बहुत अच्छे से काम कर सकती है। या घोस्टबस्टर्स का कंसेप्ट ही ऐसा है यार, तू भूत मतलब जो वो पकड़ो पूरा बॉम्ब फेंक के। हाँ वो जो मतलब पूरा वो गोश्त जो खींचते हैं, और वो काफी अच्छे से सिमुलेट किया जा सकता है वीआर में, दैट प्रोबेबली विल फील रियली गुड यप, इन माय एंड ओपिनियन। एंड आई थिंक वो मल्टीप्लेयर भी है।
हाँ तो और भी बढ़िया, और मतलब जो बढ़िया, मतलब घोस्टबस्टर्स की पूरी टीम होती है वो बना के खेल सकते हो हाँ तुम, है ना? 4 4 लोग बंदे साथ में घोस्टबस्टर खेल रहे हैं। खेलेंगे गाइस। काफी बढ़िया। हाँ पहले खेलेंगे बस। वीआर लेना पड़ेगा। कितना खर्चा है उसका? क्वेस्ट 2 कितने का आता है? 60 भाई का ये भी था देख ही ले, लास्ट टाइम मैं चेक, ये भी 60 देख का ही था। ये भी देख ही लेते हैं आज। हाँ, फंडिंग रेज करेंगे फिर, गो फंड मी। वो फंड मी फॉर वीआर। क्वेस्ट 2 प्राइस इंडिया। आई गेस 1 लाख से नीचे नहीं होगा। ठीक है भाई। अरे इतना महंगा नहीं है, 31,000 का। है सही में? मेरे लिए भी एक निंटेंडो ले स्विच लेना। नहीं है। मेरे लिए भी एक ले लेना। मेरे लिए भी एक ले देना। निंटेंडो स्विच जितना ही प्राइस है इसका। अच्छा। भाई ऐसे ऐसे कहो तो सस्ता लगता है ना, निंटेंडो स्विच जितना ही प्राइस। इसमें भी चलती है क्या 720p 25 fps? नहीं इसमें सॉरी सॉरी आई गेस सॉरी ये तो दो सॉरी, कम बोल दिया, कम बोल दिया, नहीं ज्यादा बोल दिया, ज्यादा 480। ज्यादा बोल ज्यादा दिया। बोल दिया। ओके तो मूविंग ऑन, इसके अलावा जो सबकी फेवरेट सिटी बिल्डर है, सिटीज की जो गेम है, जैसे सिटी स्काईलाइन वगैरह आप लोगों ने खेली होगी, उसका भी एक वीआर आ रहा है, तो जिन लोगों को गेम्स पसंद है उनके लिए अच्छा है ये, है ना? शहर शहर बनाएंगे बनाओ। वीआर। हाँ शहर बनाएंगे वीआर। इंजीनियरिंग पर सिमुलेटर ये है। हाँ जितना मैंने इसका गेम प्ले देखा ना, इसका जो व्यू है, जो सिटी जिस एंगल से हाँ दिखा रहे हैं, काफी इंटुइटिव लग रहा है कि इसमें बिल्ड करना काफी सही रहेगा। सही बात है यार। और कोई इंटरेस्टिंग गेम आ रही है? बीट सेवर। एक ही है, बीट बीट सेवर। सेवर। बीट सेवर का नया मिक्स आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मिक्स टेप आ रही है, नहीं आई गेस नए गानों का सेट होगा डीएलसी में, प्रीटी श्योर, है ना? और एक और गेम आ रही है एस्पायर 2 नाम से। पेरिस की स्टूडियो में नाम क्या था? हम नहीं बता रहे। नहीं बता रहे। हाँ, द स्टूडियो नेम इज देखो एक्सप्लिसिट, तो वैसे मार्क कर रखे तो बोल देता हूँ। डिजिटल लॉरेन। नाइस, गेम अच्छी दिखती है, भाई नाम जैसा हो। गेम लुक्स फाइन। काफी मेहनत की है लग रहा हाँ। थोड़ा है। नाम पे भी एस्पायर टू कर ना, लेते। भाई उनको क्या पता है इंडिया में किसको क्या कहते हैं। और नहीं तो क्या यार, कोई इंडियन एम्प्लॉय होगा ही नहीं उनकी टीम में। भाई इंडियन एम्प्लॉय हर लग जगह होता रहे है, ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर हर जगह होता सबको टेक सपोर्ट चाहिए होता है क्या? हैं। है। भाई ठीक है यार। एनीवेज। एस्पायर टू का जितना गेम प्ले दिखा ना, जैसे इसमें वो बुलेट टाइम जैसे वो है फीचर्स वगैरह, तो सही है। और एक इसमें क्वेस्ट 2 में एक मेका गेम भी आ रही है, इट्स कॉल्ड वॉक्स वॉक्स माकिना समथिंग। कीना है इसका, इस टाइप से कुछ है। एक मिनट रुक जा, वॉक्स, लेट मी सर्च इट अप। वॉक्स मैकेनिकिया। मैकेनिक या मशी मशीने मकैने वॉक्स ओके समझ माकिना। जाना, माकिने, आई गेस वॉक्स माकिने होगा। नाम से तो मुझे एक अमेज़न प्राइम की सीरीज का नाम याद दिला रहे, वॉक्स माकिना। भाई लेजेंड ऑफ वॉक्स माकिना लगता है, ठीक है। और वो फैंटेसी सीरीज है ये, वो है मेका टेक सीरीज है। बेस्ड साईफाई साईफाई सीरीज है। मेका सीरीज। और हाँ, जितनी मैंने गेम्स देखी ना क्वेस्ट 2 में, विजुअल्स मुझे इसके से ज्यादा इंप्रेसिव लगे लेजेंड ऑफ वॉक्स माकिना के। इसके हाँ। और एक उसके इसके और रैंडम उसके वॉकिंग डेड वाली गेम के। हाँ रैंडम करेक्शन, तूने अभी लेजेंड ऑफ वॉक्स माकिना बोला। हाँ ठीक है। मतलब क्या नाम है इसका, वॉक्स माकिने के को विजुअल माकिने। सबसे अच्छे लगे, और एक उसके वॉकिंग डेड के विजुअल सबसे अच्छे लगे। पर इसमें ये कैसी लिप सिंक करवा रखी है इन्होंने, आई डोंट नो। शायद बजट नहीं था उसके लिए, पर द रेस्ट ऑफ द गेम लुक्स रियली गुड। दो Yep. जो मेका डिजाइन्स है ना, वो काफी जेनेरिक है, उनमें कुछ ऐसे कुछ खास दिखा नहीं मुझे। क्योंकि कितने भी अच्छे डिजाइन्स बन जाएं, जिन लोगों को गंडम पसंद है उनको गंडम ही ठीक है पसंद भाई। है ना? एग्जैक्टली। जिस दिन ये गंडम बना दे भी यार, मैं उस दिन मुझे बता देना, ठीक है? उस उसी दिन मैं दिन कंसिडर लेके करूंगा, आएंगे। गणतम उसी दिन गणतम। लेके आएंगे। सही में यार, गंडम इज लव। बाय द वे, तो मैंने एक काफी चीज नोटिस हाँ करी है कि अब हम्म वीआर गेम्स ग्राफिक्स के मामले में काफी आगे आ गई है।
काफी मतलब इम्प्रूव कर रही है, काफ़ी अब इसमें काफी इम्प्रूव कर ऐसा रही नहीं है कि तुम्हें पॉलीगन्स दिख रहे हैं और कुछ हो रहा है। अब रियली दे आर लुकिंग रियली ग्रेट और मतलब तुम अगर इनको अपने पीसी में भी बिना वीआर के अगर किसी तरीके से चला पाओगे तो यू वुड थिंक दे आर पीसी गेम्स बट एक्चुअली वो वीआर पे चल रही हम्म हैं। मतलब बेसिकली आज कहना चाहता कि अगर इनका वीआर से अलग एक डेडिकेटेड नेटिव पीसी वर्जन हो तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि ये गेम्स डायल डाउन है, एग्जैक्टली। फिडेलिटी काफी अच्छी हो गई है। और हम्म। इसके अलावा एक बहुत वीआर में बहुत पॉपुलर गेम है बोन वर्क्स, उसका भी सीक्वल आ रहा है, तो वो भी काफी अच्छा हो सकता है। मतलब हाफ लाइफ एलेक्स से पहले अगर किसी गेम को हाफ लाइफ एलेक्स से पहले दो गेम्स थी जिन्हें वीआर का वो किलर किलर क्या माना कहते जाता हैं है। उन्हें, किलर ऐप कहा किलर जाता ऐप। था। एक थी बीट सेवर और दूसरी थी बोन वर्क्स, बोन तो वर्क्स। हाँ। दोनों को अपडेट्स मिल रहे हैं। ये दैट इज कूल, बोनवर्क्स बोन लैब की है ना? देखना पड़ेगा यार। बोन आई लैब की। थिंक बोन लैब की स्ट्रेस लेवल जीरो इनका प्रोडक्शन हाउस है। हाँ काफी सही मतलब हाफ लाइफ एलेक्स से पहले अगर किसी गेम को सबसे ज्यादा अटेंशन मिलती थी ना, कोई सबसे हाई प्रोडक्शन तुम कहोगे वीआर गेम, तो हम्म। वो बोन वर्क्स को ही माना जाता था। हम्म। यार हाफ लाइफ सही है। एलेक्स के बाद वीआर वाज लाइक काफी पॉलिश गेम्स निकाल रहा था बीच में। हाफ लाइफ एलेक्स वाज लाइक द फर्स्ट बिग थिंग हाँ। फॉर वीआर आई थिंक। आई गेस टीम मतलब वैल्व ने वीआर की पोटेंशियल दिखाई थी हाफ लाइफ एलेक्स से हाँ कि कि जब वीआर तुम भी एक प्लेटफॉर्म है, तुम उसे एज अ लो करने लोअर करना चाहो बेस तो नहीं क्या कर देख सकते सकते। हो उसमें। हाँ, लोअर बेस ट्रीट हाँ, नहीं कर सकते उसे। हाँ। और सबसे अच्छी बात ये थी उन्होंने वीआर एज अ प्लेटफॉर्म वो चीजें कर सकता है जो टेक्निकली कोई और प्लेटफॉर्म कर ही नहीं सकता। इंटरैक्शन के मामले में वो काफी आगे है। हाँ, तो हाफ लाइफ एलेक्स प्लेड अ रियली बिग रोल इन द मेन स्ट्रीम ऑफ मेन वीआर आई स्ट्रीम वुड से। ऑफ वीआर। बट महंगा बहुत है यार, 1 लाख का है। बात तो वही आ जाती है ना। हाँ। कोई ना, गीक बिट्स बड़ा होगा तो खरीदेंगे, तीन ऑर्डर करेंगे, तीन। एंट्री 3 ऑर्डर बैरियर बहुत है करेंगे यार एक दिन वीआर में। में। एंट्री बैरियर सबसे बड़ा है वीआर का, और ये हाँ, यूनिक ही इंडिया में ही ज्यादा है, तो वीआर हर की जगह कॉस्ट होती आता है है। ज्यादा। हर जगह ही महंगा है वीआर। वीआर अभी कहीं सस्ता नहीं हुआ टेक्निकली, पर काफी इंटरेस्टिंग न्यूज दिखाई इन्होंने, तो लेट्स होप बढ़िया ही हो। एक चीज और मैंने देखी कि ना वीआर में स्टाइलाइज्ड गेम्स काफी ज्यादा थी इस वाले शोकेस में। हाँ। हाँ, मुझे यही लगा। कह रहा बोल। तो यार वीआर कंटिन्यू अगर होता है तो मुझे भी लगता है आगे भी जाके काफी प्रोमिनेंट टाइटल्स आएंगे। मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली you might see another Gundam गन्नम evolution. चाहिए, Gundam चाहिए भाई वीआर में। गन्नम चाहिए वीआर में। गंडम। Experience of piloting a Gundam would be epic in a या VR. फिर सुनो, तुम इवेंगेलियन एक ले लो। पोकेमोन, या फिर तुम सोचो तुम एक पोकेमोन स्टेडियम में हो, ठीक है, आ, लिटरली तुम ऐसे बॉल्स फेंक रहे हो, उसमें पोकेमोन निकल रहे हैं और चार्लिजार्ड है और वो फाइट कर रहा है सामने। वो कितना कितना गजब एक्सपीरियंस होगा वीआर में। Think about Halo. Halo की सीरीज जो अभी देख रहे हैं तो अपन को उसमें वाइजर दिखाई देते हैं उसका मास्टर चीफ का ब्लू कलर का, जिसमें सारे स्टैट्स हम्म, दिखाई देते हैं। इमेजिन दैट इन ऑरेंज सा VR नहीं है वो। और सारे एसेट्स उसके साथ साथ लोड हो रहे हैं। Like you are काफी सही actually है। being Master Chief there. या फिर एक आई डोंट नो ये जॉनर एग्जिस्ट करता है या नहीं, जैसे जो विजुअल नॉवेल्स होती हैं, है हाँ, ना, हाँ। हाँ हाँ। वैसा कुछ एक्सपीरियंस करो तुम फर्स्ट पर्सन में सीधा। मतलब वो कोई गेम ना हो, वो एक पूरी मूवी टाइप की हो, पर तुम उसे फर्स्ट पर्सन में एक्सपीरियंस कर रहे हो पूरी चीज को। बेसिकली होम है थिएटर शायद, जैसे है शायद। बैठे रहो अपने चेयर ये पे। तो होता ही है, मैंने कुछ कॉमन हाँ, सी बात बोल दी। ये जो हाँ 4D मूवीज वगैरह होती हैं सेम ही चीज होती हैं, हाँ पर हाँ। ये मतलब वाइड स्ट्रीम हो जाएगा ना, थोड़ा मेन स्ट्रीम हो जाएगा। अभी तो यार काफी स्टीम पे जगहों पे देखी थी दिखाते हैं बस, मैंने है ना। गेम इसके ऊपर। माई कानेजो टाइप से। तो हाँ बेसिकली ठीक तू है, एक हाँ। गर्ल। इंटरनेट के काले कोनों में भटकने वाले लोग। हाँ। ऐसी क्या और क्या क्या मिलता है उन कालो कोनों में? बहुत कुछ है भाई। भाई मैं बताता हूँ सुन अभी। नहीं 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 नहीं। अगली भाई अगली। बहुत कुछ है, बहुत बहुत। कुछ है भाई। मुझे भी पता है। मतलब डूब जाओगे। हाँ, ऑल ब्लैक भाई। यार तुम भाई लोगों ने ऐसी रेडिट इज बातें लाइक करके। सरफेस।
ऐसी बातें करके वीआर की मुझे एक गेम की याद दिलाती, वो है कौन सी? साइलेंट हिल्स, जो कैंसिल हो गई थी। भाई लोगों ने, उसमें ये सब था। कोजिमा की साइलेंट नहीं हिल। नहीं, मैं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ जो तुम वीआर की किलर ऐप नहीं बता रहे थे, अगर अच्छा तुमने हाँ। साइलेंट हिल्स नहीं देखी तो लिटरली अगर तुम्हारे पास उस पॉइंट पे वीआर होता, तुम रो देते हो गेम खेल के, डर के मारे इसीलिए तो मैं हॉरर गेम्स खेलता नहीं। भाई। लेकिन लेकिन उससे बढ़िया एक्सपीरियंस नहीं था वीआर का। भाई मेरा ना एक बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, हाँ, कभी कभी हमारे साथ पॉडकास्ट में भी होता है, वो खेल रहा था क्या नाम है उसका, रेजिडेंट इविल, 7 विलेज से पहले वाली 7 हाँ विलेज से 7, पहले 7 थी ना, मैं भी उस दोस्त 7 को खेल रहा जानता था हूँ। भाई। ब्रॉड डे लाइट में हैक्स लगा के अनलिमिटेड एमो अनलिमिटेड हेल्थ के। और नहीं तो क्या, और बोल रहा था उसे डर नहीं लगता। और कहना डर नहीं लगता मुझे। मैं कहा, अब क्यों लगेगा। भाई कहते हैं एकदम से कूद जाते हैं भाई वो तो। भाई फट जाती है मेरी। भाई अगर तुम ठीक है भाई। हॉरर गेम में ये सब काम करते हो तो उसे तुम क्या ओवर पावर डीएमसी बना रहे हो? अह, यार आई थिंक हमने सारे मेजर टाइटल्स कवर कर लिया ना, किसी को लगता है कुछ हाँ, मिस हुआ तो बताओ। आई गेस आई सब थिंक सो कवर मेजर तो कर टाइटल्स लिया। कवर हो चुके। एक रेड मैटर 2 भी है, इट्स काइंड लाइक अ स्पेस एक्सप्लोरेशन एडवेंचर गेम, एग्जैक्ट, जिसमें मतलब शायद, उससे, जिसमें आई एम नॉट श्योर, पर शायद थोड़े हॉरर एलिमेंट्स हो सकते हैं। नहीं मुझे उससे तो हाफ लाइफ जो ओरिजिनल वाली 1 और 2 थी वैसी वाइब्स आ रही हैं कि थोड़ा हाँ एलियनिश टाइप का एनवायरनमेंट है और उसमें तुम अपडेटेड टेक्नोलॉजीज हाँ के साथ लड़ रहे हो। लेट्स सी। हाँ सही है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, हाँ, बढ़िया। बाकी तो आई गेस वी हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स, और तो कुछ ऐसा है नहीं जो। अच्छा एक एक चीज और आई मेरे दिमाग में, जैसे हमने बात की ना जैसे पोकेमोन ऐसे वीआर में। हाँ अच्छा पैरा इमेजिन कर, यूगियो खेल रहे हो तुम वीआर में, ठीक है, तुमने ऐसा कार्ड निकाला, ब्लू आइस व्हाइट ड्रैगन, और वो समन हो पीछे गया से तो हाँ समझ गया। भाई तुम वीआर में तुम देख पा रहे हो उसको भाई, ब्लैक मैजिशियन। भाई कितना क्रेजी होगा ना वो। कूल होगा भाई मैं वो बता रहा तो। हूँ कार्ड गेम्स मेन स्ट्रीम हो जाएंगी उससे। इवन इवन बेब्लेड, बेब्लेड में आह, से जो ड्रैगन निकलता है। यार तुम लोगों ने आई गेस उसका नाम नहीं सुना होगा, बागुगान का नाम सुना है? हाँ बाकुगन बाकुगान बैटल वीआर ब्रॉलर्स में बिल्कुल सुना बागुगान, है। वीआर में भाई बागुगान, ऐसे तुम वो बॉल्स फेंक रहे हो उसमें से खुल के ड्रैग। ड्रैगन निकल रहा है, बैटल चल रही है। डिजिमोन। भाई डिजीमोन, भाई हाँ। डिजीमोन, भाई ये सारे जो ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं ना मॉन्स्टर्स वाले, डिजीमोन, यूगियो, हाँ पोकेमोन, हम्म, बाकुगान, सब ये सब वीआर में कितना ग्रैंड हो सकता है। एग्जैक्टली यार, अरे तो मतलब हमारी बातों से तो यही लग रहा है वीआर का पोटेंशियल एंडलेस है, अब उसको हम्म। एक्सप्लोर नहीं करा गया ढंग से। बट ये बात अब अभी निंटेंडो कौन अभी समझाए। ये हो रहा है। भाई निन- मैं भाई नो तुम्हें पता है कमेंट्स। निंटेंडो ने भी बनाया था वीआर एक बार, कार्डबोर्ड का, उनका वो था, रेड करके कुछ नाम था उसका। निंटेंडो लैबो। नहीं नहीं, ये तो नहीं उनका वो नहीं है, लाबू तो मेरे ख्याल लैबो से तो कंट्रोलर। उसका नाम था उन्होंने वर्चुअल बॉय। नहीं, ये तो पुराना है, इन्होंने एक बार अभी भी बनाया था स्विच के लिए, एक कार्डबोर्ड जैसा कुछ था, उसमें यार हाँ स्विच डल जाता था, हाँ उसमें हाँ, लेंस होते थे दो, और उसमें ना बेसिकली पूरी गेम नहीं चलती थी, उसमें गेम का कोई मोड चलता था। वो बेसिकली मारियो कार्ट के लिए था लाबो। वो पूरा लैबो एक्सपीरियंस। ना, आई गेस वो था तुम्हारा एक तरीके से वो जो नहीं ओरिगेमी थी, गूगल कार्डबोर्ड आते थे, वैसा निंटेंडो की कुछ चीज। ओरिगेमी थी लैबो, उसमें हाँ अलग अलग किट्स आती थी, इसमें स्विच अटैच करके तुम चीजें बना सकते हो, जैसे कि $60 का पियानो, कार्डबोर्ड देते थे, पियानो हो गया या फिर रोबोट हो गया, वो ये लिटरली कार्डबोर्ड बेच रहे थे इतना महंगा 5,000 पर। का हम्म। कार्डबोर्ड बेच रहे थे। भाई भाई एक लौती एनीवेज, कंपनी है निंटेंडो जो बेच सकती है और लोग खरीद लेंगे। खरीदेंगे भी, और मतलब जिसको अगर तुम खेलो तो लगता भी है कि वो इतने पैसे डिजर्व करता है। पता नहीं कैसी फीलिंग है। हाँ ये सिर्फ खेलने वालों को पता है कि ना, तुम बैठ के कमेंट मार सकते हो कि भाई जेल्डा में ड्रॉ डिस्टेंस नहीं है, या ये नहीं है, फ्रेम रेट नहीं है, रेजोल्यूशन, जब तुम जेल्डा खेलोगे ना तुम्हें दिखेगा कि हाँ एक पैसे डिजर्व एग्जैक्टली करती है। मैं खेल रहा हूँ ना, मुझे पता चल रहा है कि वो उसको इतना हाईली रिगार्ड क्यों करते हैं लोग। इतना हाई रिगार्डेड क्यों है वो। हाँ तो आई गेस हमने सारे मेजर टॉपिक्स कवर कर लिए आज के, है ना। एक हाँ बार क्विक अपडेट्स की बात करें, हाँ, पैरा, व्हाट आर द क्विक हाँ अपडेट्स ऑफ दिस वीक? उसके लिए हम खोलेंगे गीक बिट्स इंडिया का इंस्टाग्राम पेज। इंस्टाग्राम पेज, प्लीज फॉलो अस।
शेमलेस प्लग फिर से आ गए। फॉलो करो यार, क्विक फॉलोअर्स अपडेट्स बढ़ाओ, यार। ऐसे थोड़ी ना चलेगा, आप प्लेयर वो न्यूज़ ऐसे लेकर थोड़ी ना आते हैं। चलेगा। हम रात को 12 बजे तक कैनवा पे भाई कैनवा नहीं फोटोशॉप यूज करते हम, ठीक है, सच नहीं बोलना। ना हाँ, ना भैया, किड्स, इलस्ट्रेटर यूज करते हैं, इलस्ट्रेटर। अडोबे अडोबे इलस्ट्रेटर यूज। इलस्ट्रेटर। भाई मैं तो तो हाथ कोई से बना के फोटो खींच के डालता हूँ। टॉकिंग अबाउट द क्विक अपडेट्स, नो मोर हीरोज 3 आ रही है सब प्लेटफॉर्म पे। अच्छा सुनो सुनो, इसके बारे में मुझे बात करनी है बहुत जरूरी, ठीक है। द थिंग इज, ये जब गेम आई ना, इट्स अ स्विच एक्सक्लूसिव, ठीक है। ये जब हाँ गेम आई, डिजिटल फाउंटेन ने एनालिसिस किया, एंड इस गेम की सेल्स को अगर जो भी नुकसान हुआ है ना, इसकी परफॉर्मेंस की वजह से हुआ है, ठीक है। इट रन्स एट अ रियली बैड फ्रेम रेट, इट स्विच रन्स एट अ पे, रियली लो स्विच पे। स्विच स्विच पे। पे। इससे सुनो, इट्स मजाक मत इट करो रन्स यार। एट इट रन्स एट अ रियली लो रेजोल्यूशन, ठीक है। पर अब, पर बिहाइंड ऑल दिस देयर वाज अ रियली गुड गेम। अब क्योंकि ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म से, ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म से आ रही है सच के अलावा, तो दिस गेम माइट शो इट्स ट्रू पोटेंशियल नाउ। तो मैं भी ये खेलना चाहता था, नो मोर हीरोज 3। अब आई गेस आई विल आल्सो प्ले इट। और एक और बात है, स्विच की गेम्स जो बाद में पीसी पर पोर्ट होती हैं, वो हमेशा अच्छी चलती हैं, क्योंकि वो स्विच से पोर्ट हुई है। सो देयर इज दैट। डीमन स्लेयर का नया आर्क आ रहा है, द सीजन 3 ऑफ डीमन स्लेयर। मैंने ड्रॉप कर रखा है, तू ही बता इसके बारे में। हाँ, स्वॉर्ड्समैन था। डीमन स्लेयर सीजन 2 बहुत अच्छा था। यूफोर्टेबल था तो आईगाज़म ऑफ कोर्स आने थे, हम हर बार ही कहते हैं। होपफुली इसको बैकलैश काफी मिल रहा है क्योंकि इन्होंने ना मित्सुरी का बात सीन हटा दिया, तो मांगा वाले चिढ़ गए हैं कि आपने ऐसा कैसे कर दिया। वो बात भाई मैं काफी काफी कुछ कह सकता हूँ इन लोगों का, पर चल छोड़, ठीक है। ओ भाई, ये वही लोग हैं जो हेलो में गुस्सा हो रखे हैं, कोर्टानो को कपड़े क्यों पहना दिए तुमने, वही बा, लोग हैं ना। बात सीन हटाओ भाई, हशीरा मारो सारे। भाई स्पॉइलर दे रहे तू तो। शीरा मार दिए सारे। छोड़ो यार, हम कमेंट नहीं मारेंगे इस पे। लोगों आ, अभी कुछ रीच है नहीं, लोग चढ़ जाएंगे हम पे, हमारे और नहीं चैनल तो बनने क्या से पहले भाई। ही मर जाएगा। और ये तो हाँ, स्टूडियो की चॉइस है, हो सकता है बात सीन एनिमेट करने में बहुत पावर लगती हो, बहुत भाई पैसे पानी लगते हो। एनिमेट करने में बहुत बहुत मेहनत बहुत, लगती हाँ है ना। मतलब लोग बोलेंगे ये मजाक कर रहे हैं, लेकिन वाटर सिमुलेशन बहुत महंगी चीज होती है। वाटर वाटर ऐसे नहीं एनिमेट होता, जापान वाले तो भाई हर चीज हाथ से बनाएंगे, अब उनका ये भी तो है। और नहीं हमारे तो भाई क्या, बैठे हैं वाटर एनिमेट करने वाले, पूछो उनसे। पानी में 4 दिन भाई आग लगे मैंने लगा थे। 3D देते हैं। मैंने 3D सिमुलेट किया था, हाथ से हमारी हिम्मत नहीं है बनाने की। मेरा लैपटॉप दब गया। भाई फ्रेम्स उसके पता नहीं, पहले सोचा ना 600 फ्रेम्स निकालूंगा रेंडर मार के, ठीक है। फिर सोचा कि ना 500 में भी काम चल जाएगा, ठीक है। बात करते करते वो हमने सेटल किया 150 कुछ फ्रेम्स। वो भी मैंने 3 लोगों को अलग अलग फाइल भेज रखी थी, सबने 50-50 निकाले थे। समझ गए ओके गाइस क्यों कैंसिल करा बात सीन, बस। इसके इसके अलावा सुनो, एक गेम होगी जो सबने खेली होगी, क्रेजी टैक्सी। नहीं। बस नाम सुना होगा क्रेजी टैक्सी। क्रेजी टैक्सी सुन रखे हैं। हाँ ठीक है। तो हाँ। एक बहुत ही फेमस गेम है क्रेजी टैक्सी, और उसके साथ ही ओरिजिनल एक्सबॉक्स की एक बहुत ही फेमस गेम है जेट सेट रेडियो। ये रूमर्स है, ठीक है, रूमर्स है, इनको कोट मत करना, कि सेगा इनके ट्रिपल ए सीक्वल्स या रीमिक्स जो भी को बना रहा है। हम्म, मतलब इन टाइटल्स को अभी हमें पता नहीं कि रीमेक कर रहा है, रीमास्टर कर रहा है, पर बड़े बजट के साथ बना रहा है, अभी ये न्यूज़ है। इसके बारे में इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। इसके अलावा स्प्लिटून 3 की रिलीज डेट आ गई है, 9 सितंबर होने वाली है। और उसके अलावा ये मकोटो शिनकाई की नई फिल्म का वो हो टीजर, चुका। वो हो गया था पिछले उसमें। बट बट टीजर नहीं आया ना उनका। ट्रेलर आ टीजर गया। या आ गया, ट्रेलर, ट्रेलर आ आ गया। गया, हाँ आ गया। जाग जाओ भैया। ये क्या भैया हुआ हम यार, कवर मेरी कर फीड में चुके भी हैं। नहीं आया। अच्छा, जब तक ऐश उठ रहा है, सो के मैं आके कवर कर लेता हूँ थोड़ा। इसके अलावा हाँ सुनो, इस बारे में बात करनी पड़ेगी थोड़ी। एक्सबॉक्स और प्लेस्टेशन एड्स दोनों डाल ही रहे कह रहे हैं, हैं कि ना,
एड्स डालेंगे अरे फ्री टू Xbox और प्ले गेम्स में। PlayStation छोड़ो, नेटफ्लिक्स भी ऐड डाल रहा है अपनी सब्सक्रिप्शन में। अरे नेटफ्लिक्स गया बाढ़ में, पहले की बात करते यार नेटफ्लिक्स को ऑलराइट। नुकसान बहुत हुआ एक्सबॉक्स का क्या, है। एक्सबॉक्स का कहना है कि इनिशियली तो हम इसमें से कट नहीं लेंगे, ठीक है, हम्म, डेवलपर्स को जाने देंगे, फिर हम इसमें से कट भी ले लेंगे। और सोनी उनका वाले तो इतने इतने बेशरम है, वो स्टार्टिंग से ही कट लेंगे। उनका ये कहना है हम ऑप्शन दे रहे हैं, डेवलपर्स को डालना है डालें, नहीं डालना नहीं डाले। तो भाई तेरे टेबल पे पैसा मैं रखा होगा, तू क्यों नहीं डालेगा? भाई मैं बताता हूँ, कुछ डेवलपर्स हैं मेरे दिमाग में जो डे वन पे 100% कर डालेंगे। देंगे। 100 ईए मेरे, वाले, हाँ मेरे दिमाग ईए में कुछ वाले, डेवलपर्स हैं जो 100% करेंगे। यूबीसॉफ्ट वाले। और यूबिसॉफ्ट, और ईए और ऐसे कुछ अपना देखो, होता क्या है ना, हो सकता है ये सारी कंपनीज डाल दें और कुछ कंपनीज ना डालें, बट जो कंपनीज डाल रही है उनके पास जब कैश फ्लो आएगा, दूसरी कंपनीज भी देख के उनको डाल देंगे, फिर ये इंडस्ट्री नॉर्म बन हाँ। जाएगा। इमेजिन तुम गेम खेलो और बीच में पॉपअप आई हॉट मिल्स इन योर एरिया। मतलब यही नहीं। टू बी ऑनेस्ट आई वोंट बी सरप्राइज, क्योंकि एड्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कंपनीज कंट्रोल नहीं कर पाती कि कौन सी एड्स चल रही हैं। हम्म, यार पर्सनलाइज ऐड आती है, मतलब ऐसे मैं क्या देख रहा हूँ जो ऐसे पर्सनलाइज ऐड दे रहे हो तुम मुझे? हम नहीं देखते भाई मीनू। हाँ, मैं कह रहा हूँ गूगल जैसे जाइंट्स कंट्रोल नहीं कर पाते कि क्या एड्स आ रही हैं, तो हाँ, जबकि उनका तो पूरा बिजनेस मॉडल ही एड्स का है। क्या कर अगर वो सकते हैं। कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो सोनी और माइक्रोसॉफ्ट कैसे करेंगे? आई गेस करना तो पड़ेगा, वरना फिर इन्हीं की वो लॉस होगा। भाई देख, एक एक कंसोल, मतलब देख, एक चीज होती है एक सब्सक्रिप्शन खरीदना, उस पे तेरे को एड्स दिखा रहे हैं। एक कंसोल तूने लिया है जिसपे फ्री टू प्ले गेम्स चलते, तो तूने लिया है वो खेलने के लिए, उसके अंदर गेम्स के अंदर तुम्हें ऐड दिख रहे, तो यार आई डोंट थिंक सो कि ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर तुम किसी चीज के लिए इतना पे करते हो, $400-500 पे कर रहे हो, और उसके बाद भी अच्छा ऐड दिख आज रहा हाँ, आज सोच, अब जैसे गेम्स आए कि एपेक्स लेजेंड्स है, ठीक है, है। लेट्स इमेजिन कि एपेक्स लेजेंड्स ये वाली एड्स इंप्लीमेंट करता है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब एपेक्स है तो फ्री टू प्ले, हाँ। उसने ये हाँ, वाली एड्स लगा दी, हम्म। तो मतलब अगर किसी को एपेक्स खेलनी है, उसके गेम प्ले का हिस्सा होगा ये, चाहे वो ये भी कह रहा हो कि मेरे से थोड़े पैसे ले लो, ये बंद करो, क्योंकि वो तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर इंप्लीमेंट किया ना, सबके लिए इंप्लीमेंट होएगा वो तो। या तो कल को आके एग्जैक्टली। माइक्रोसॉफ्ट और सोनी कह देंगे कि भाई या तो गेम पास अल्टीमेट लो, या फिर जो प्लेस्टेशन प्लस वाली सर्विस थी वो लो, ये हटाने भाई के लिए। तो ये तो फ्रीमियम मॉडल हो गया ना भाई, मैं तेरा हार्डवेयर भी लूं, फिर मैं तेरी सब्सक्रिप्शन भी लूं। अब एक फर्क क्या रह गया एक कंसोल गेम में और एक फोन की गेम में फिर? एग्जैक्टली, फोन की गेम इसलिए तो लोग नहीं खेलते, कन्वीनियंस नहीं होता, ऐड चलती रहती है, प्रीमियम मॉडल होता है, जिनको पसंद होती है वो हम्म, लोग ले लेते हैं प्रीमियम वर्जन उसका। यार तो आर्ट्स का ये, सीन यार फोन पे ठीक भी रहता है। लाइक पीसी पे तो भाई कहाँ तू कैंसिल करने जाएगा ऊपर की तरफ और और कंसोल पूरा पे गेम तो प्ले और खराब दिक्कत है। होएगा। हाँ, वही तो। कंसोल कैसे कैंसिल कर देगा? नेविगेट करता जाएगा पूरे रिस्क में। हाईली बैड डिसीजन हम्म, यार, अगर ये होता है ना तो मतलब थोड़े टाइम के लिए वो प्रॉफिट्स तो कमा लेंगे, लेकिन फिर नहीं खेलेगा यार कोई आदमी। एक बात बताओ, किसी को कन्वीनियंस तुमने दी है, तभी तो लोग पायरेट नहीं कर रहे हैं गेम, वो फिर पायरेसी पर आ हम्म, जाएंगे। सही बात है, पर फ्री टू प्ले गेम मोस्टली सारी ऑनलाइन होती हैं तो पायरेट से काम करती नहीं। बट आई थिंक ये सीपन कर जाएगा कॉन्सेप्ट, सिंगल प्लेयर वगैरह सब में कर जाएगा। मुझे मुझे लग रहा है कि अलाउ नहीं करेंगे, गेमर्स चढ़ जाएंगे इन पे, क्योंकि एक बार पहले भी हुआ था ऐसा, एक पता नहीं ये थी या कौन सी कंपनी थी, दे वर लाइक कि हम एड्स इंट्रोड्यूस करेंगे, और वो होने नहीं दिया उन्होंने भी। पर क्योंकि ये कंसोल मेकर्स कर रहे हैं तो ये होने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उनके पास बहुत पावर है। और बात वही है ना, आज अगर माइक्रोसॉफ्ट और सोनी दोनों कर देते हैं तो जाएंगे कहाँ खेलने वाले, है ना? निंटेंडो। वही बात। निंटेंडो। अब जैसे कोई बंदा एपेक्स खेलता है, ठीक है, सीरीज एक्स पे खेलता है, बढ़िया फ्रेम रेट उस रेजोल्यूशन पे, ठीक है, अब उस पे एड्स आने लगी, बंदा इस लगा अब क्या करूं, अब एक ही प्लेटफॉर्म बचा है, हो गया निंटेंडो पे। अब या तो 24 FPS 480p पे खेल ले, ऐसे आज से सारी या फिर ऐड कॉम्पिटिटिव देख ले, गेम 30 FPS पे खेली जाएगी। या फिर ऐड देख ले, एक चीज होगी। अच्छा, हमने इसके बारे में बात की क्या, जेनोब्लेड क्रॉनिकल्स 3 की डेट प्रीपोन्ड हो गई प्रीपोन हो है, गई वो पोस्टपोन नहीं, प्रीपोन हो गई है। ये बहुत भाई। रेयर होता है गेमिंग इंडस्ट्री में, बट ओके, देख तो लो मतलब। इसकी नई डेट है
29 जुलाई 2022, जुलाई अरे 29, 2022। डेव्स क्या सोच रहे होगे, अरे ये तो जल्दी बन गई, रेंडर जल्दी निकल गया इसका। भाई जल्दी बिल्ड जल्दी हो बेचो, गया क्या? बिल्ड बिल्ड जल्दी बग तो बेचो। पहले ही फिक्स हो गए। सोचो भाई, ये गेम निकलती है जल्दी, फिर ये गेम ब्रेक हो जाती है, फिर इसका फर्स्ट डे पैच आ रहा है। इसके बारे में इंटरेस्टिंग यही चीज थी ना कि ये मतलब मेरे को तो याद भी नहीं मैंने कभी सुना हो कि कोई गेम रिलीज से 2 महीने पहले रिलीज हो रही। कभी नहीं सुना यार मैंने, इतनी टाइम से मैं गेम खेल रहा हूँ, मैंने तो कभी नहीं सुना प्रीपोन हुई है कोई गेम। यार पिक्चरें प्रीपोन नहीं होती यार, बनने के बाद भी अच्छा, पोस्टपोन जरूर हो जाती है। चलो बढ़िया। या तो हो सकता है कि इन्होंने टाइम ही ज्यादा मांग लिया हो। हाँ ऐसा हो सकता है, इन्होंने शायद ओवर एस्टिमेट कर लिया हो कि इतना टाइम लगेगा। पर ये जो गेम है ना Xenoblade Chronicle सीरीज, दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट JRPGs, so it's a really big deal। आई होप सो, बट हाँ देखो तो यार, बढ़िया। मतलब प्रीपोन गेम का रहता है यार थोड़ा। हाँ उसके अलावा एक छोटी सी अपडेट, गॉडजिला और कॉन्ग आ रहे हैं वॉरजोन में, और मैं पहले ही कह देता हूँ PUBG मोबाइल डिड इट फर्स्ट। मेरे अब पास जो है, मोबाइल रोडान पैन था मेरे पास। अरे जो भी था वो। पर एक बात तो है सुनो यार, ये गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग तो प्रमोशन हुई ना उसकी, उस मूवी की। वो उस मूवी को तो आए 1 साल हो गया, ये अब कर क्या रहे हैं डाल के, कोई समझाएगा मुझे? या तो ये अपडेट उन्होंने बनानी तब शुरू की थी, पूरी नहीं हो पाई आज तक। नहीं, रिसेंटली हाँ वॉरजोन में वो भी आया था, स्नूप डॉग। हाँ वो तो ठीक है, पर मैं ये कह रहा हूँ जैसे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग जो मूवी है, वो तो 1 साल पहले आगे जा ली ना। ये हाँ, अभी डाल के इनको क्या क्या कर रहे हैं? क्या ही कह सकते। यही हो सकता है कि भाई इन्होंने बनानी तब स्टार्ट की, ऊपर डिले हो के अपडेट इतनी पुश होगी कि अब निकाल रहे हैं, है हाँ, ना? हम्म आई गेस यही हुआ होगा यार, मतलब आई डोंट थिंक और कोई रीजन हो सकता है कि ये प्रीपोन कर देगी। एंड एक और ओके। टॉपिक था हमारे हाँ पास, स्ट्रेंजर थिंग्स 4 का बता। ट्रेलर आ गया है। हम में से किसी ने देखी नहीं है मैंने देखी है पूरी। पूरी। बस तीनों, सीजन 1 अच्छा था। सीजन 2 सीजन तीनों 3 नहीं मजा आया मेरे को। मुझे देयर भी वर सम गुड मोमेंट्स, पर सीजन 1 अच्छा था, उसके आगे मजा नहीं आया था। पर ये जो जैसा सीजन है ना वही भाई, स्पॉयलर्स हो जाएंगे तुम लोगों के लिए बात करेंगे तो, है ना? नहीं मत बोल। करो यार, नहीं, मैं अच्छे शोज की बात करता हूँ खाली। अच्छा ठीक है। मुझे कैंसिल करने मत आना कोई भी। भाई चढ़ जाएंगे अब तो। तो जनता चढ़ जाएगी, मेरे को बूमर बोल देगी अब। भैया एड्रेस हम भेज देंगे। नहीं भाई। बेगूसराय। कट दिस पार्ट। तू ये तू नहीं तो कह रहा करना है मतलब सही तुम्हारा। में तू बेगूसराय में रहता, सच है ये? आप भाई, आप। सही है भाई। हम सब गांव में आई रहते हैं गेस तो आई गेस तो सारे मेजर टॉपिक्स कवर हो गए ना आज के। यप, क्विक हाँ। अपडेट और कुछ है क्या? लेट मी नहीं सब जस्ट कुछ हो चेक। भाई, गया। पूरा 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 पेज पढ़ डाला मैंने। रुक जा बाकी भाई, क्विक चेक अपडेट्स करके के लिए आप गीकबिट्स का इंस्टाग्राम फॉलो करें। अरे बस कर पैरा, एक सेकंड पढ़ तो लेने दे, कुछ अच्छा है क्या? और एक ये भी चीज यार, गंडम का मेटावर्स बन रहा है, पता नहीं उसमें क्या बनेगा, आई डोंट नो। पर अगर ऐसा एक सिटी सी हो जहाँ पे ऐसे गंडम चलते फिरते दिख रहे हैं तो मजा आ जाएगा। राइट ना उनका प्लान है कि वो ई स्पोर्ट्स के वगैरह सब मिक्स करें। तुम खुद का गंडम बनाओ और ई स्पोर्ट्स करो। ई स्पोर्ट के ऊपर निकल रही है गंडम की, एक अभी जो आई थी प्लेस्टेशन उस पे हाँ, दिखाई थी। एवोल्यूशंस। हाँ वो, पर उसमें यार वो फील नहीं होता कि पता है गंडम की सबसे कूल चीज क्या होती है? डिजाइन्स। अब फर्स्ट पर्सन व्यू में दिखाओगे डिजाइन तो दिखना नहीं। तो गंडम का मेटावर्स का मेन कंसेप्ट भी यही शायद कर रहे हैं कि गन प्ले पे कर रहे हैं पूरा। हाँ तो मैंने। एक वो गंडम एक हाँ वो बनाना। शूटर ही है वो भाई, उनका मतलब आया पर था कि मतलब गन प्ले उनका प्राइमरी फोकस रहेगा, अपार्ट फ्रॉम ऑल दी पावर्स दैट दे माइट हैव, बट गंडम की गेम मुझे वैसे ही पसंद है जैसे गंडम वर्सेस आई थी, प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव थी, किसी ने देखी हो तो।
देख उसमें मतलब थर्ड पर्सन में गंडम दिखता था, इट वाज अ रियली कूल गेम। भाई हमने तो ट्रांसफॉर्मर देखा है। भाई ट्रांसफॉर्मर्स की भी एक अच्छी काफी अच्छी गेम सीरीज थी, उसमें वो थी फॉल ऑफ साइबरट्रॉन, और वो थी, किसी को याद होगा, तीन हाँ, गेम्स थी, राइज ऑफ डार्क स्पार्क थी, और वो और बकवास उससे थी, उससे फॉल बनाया ऑफ था। साइबरट्रॉन थी, और वॉर फॉर साइबरट्रॉन थी। हाँ, और वॉर और फॉल दोनों बहुत अच्छी थी। और मुझे उससे एक चीज याद आ रही है, और वो है कि शायद जिस कंपनी ने वो गेम बनाई थी, एक्टिविजन ने उसको एक्वायर कर लिया है। हाँ, और फिर सत्यानाश करवा दिया था, पूरी डॉक्यूमेंट्री है इस पर। नहीं, आई गेस जो तू बात कर रहा है ना गेम की, वो बनाई थी वाइकैरियस विजन ने, और एक्टिविजन ने अभी उसे एक्वायर कर दिया है। ट्रांसफॉर्मर की 3 गेम्स मैं बनाई थी इनकी उन्होंने। बेसिकली ना हुआ क्या था कि, बात करेंगे इस बारे में या ज्यादा भटक जाएंगे, या डाल दें? अरे बस, कान करो, 1 घंटा हो गया भाई। हाँ चलो, फिर इस बारे में किसी और दिन बात करते हैं। तो ठीक है, तो दैट्स इट। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे, and I hope you like this podcast, and please follow us on Spotify, Google Podcast, and subscribe us on इंस्टाग्राम। YouTube. हाँ, और follow यूट्यूब। Instagram पे भी कर देना, and we provide daily news there, and upcoming all the events and updates that you find associated with geek culture. So this is Ash, दिस वाज रैंडम। And this was Para. We're signing out. and we will थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हाँ ठीक है, and we will see you next time. Cool. Bye, bye, bye.